हे व्हाट इज़ अप यूट्यूब, कैसे हो आप लोग। सो आज का वीडियो उन लोगों पे है जो स्किनी फैट है। स्किनी फैट मतलब जो लोग नहीं समझते स्किनी फैट का मतलब है, उन्हें समझा देता हूँ। स्किनी फैट वो लोग जो अंडरवेट हैं या फिर अगर उनका वेट इक्वल है उनके हाइट के अकॉर्डिंग तो उनके पास ऑलमोस्ट ज़ीरो मसल मास है। कुल मिला के उनके पास उनके पेट पे बहुत सारा फैट है और उनके बॉडी में बिल्कुल मसल मास नहीं है। उनकी बाइसेप्स बहुत पतली दिखती हैं, उनके शोल्डर्स पे बिल्कुल मास नहीं है, उनकी बैक पे बिल्कुल मास नहीं है, थाइज बिल्कुल पतले हैं, बट फैट उनके पास बहुत सारा है उनके पेट पर। सो यहाँ पर ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। अपना फैट ख़त्म करने के लिए उन्हें पहले कट करना चाहिए या फिर उन्हें अपने बाइसेप्स और अपने शोल्डर आर्म्स को थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए उन्हें बल्क करना चाहिए। वो कंफ्यूज हैं क्योंकि दोनों ही सूरतों में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, बहुत कन्फ्यूज़न है क्योंकि एक तरफ उनके बाइसेप, शोल्डर और थाइज वगैरह बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं और दूसरी तरफ उनके पेट पे बहुत सारा फैट है। तो ये दो कन्फ्यूज़न उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है कि यार मतलब वो करें तो करें क्या, क्योंकि वो बल्क की तरफ जाएंगे तो उनका पेट और बढ़ेगा और अगर कट की तरफ जाएंगे तो उनका शोल्डर और उनके बाइसेप्स, थाइज तो वैसे भी ख़त्म ही है, वो तो फिर और ख़त्म हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है, एक रात में नहीं होती है, ठीक है। आपको उसके लिए लगातार कॉन्टीन्यूटी आपको बनानी पड़ेगी अपनी डाइट को और अपनी वर्कआउट को लेके। सबसे पहले आप अपने आप को एक 6 to 8 मंथ का टारगेट दीजिए। बहुत सारे बेली फैट वाले लड़के ऐसे होते हैं क्योंकि वो फिर सीधे स्टेरॉइड पे कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप स्टेरॉइड पे मत जाओ यार। 6 से 8 महीने आप अपने आप को दो, आप अपने आप को नेचुरल ट्रेन करो। बिल्कुल भी आपको स्टेरॉइड्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अगर आप कर भी लोगे तो ऑलमोस्ट आप 2-3 महीने अच्छे लगोगे, उसके बाद आप दोबारा से वैसे उससे शायद उससे बुरी हालत में चले जाओ और साइड इफ़ेक्ट्स उसके सारे बहुत सारे, वो एक अनदर टॉपिक है, उसके अदर टॉपिक है, उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। तो बात करेंगे अभी कि नेचुरल हम कैसे कर सकते हैं इसको, और एक ऐसा टाइम लेके चलेंगे, डिसेंट टाइम, ना कि बहुत ज़्यादा कि 2 साल 3 साल, एक डिसेंट टाइम लेके चलेंगे हम 6 से 7 महीने। किसी किसी का जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगा कि वो उनको शायद 8 महीने भी लग सकते हैं, बट हम एक 5 से 6 महीने का टारगेट लेके चलेंगे कि हमें अपना बैली निकालना है 5 से 6 महीने में। सो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डेफिसिट कैलोरीज़ में भी नहीं जाना है हमें क्योंकि ऑलमोस्ट मसल मास तो है नहीं, क्योंकि डेफिसिट में जाऊँगा तो ऑलमोस्ट मसल मास तो ख़त्म ही है और ख़त्म हो जाना है। बल्क भी बहुत ज़्यादा सरप्लस में भी, कैलोरीज सरप्लस में भी नहीं जा सकते। सो हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ लेते रहेंगे, जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है वो हम लेते रहेंगे, ठीक है। आपको अपना BMR निकालना है, लाइक अगर आपका 2000 कैलोरीज़ आपके बॉडी वेट को रखने के लिए चाहिए 2000 कैलोरीज़, तो आप उस पर स्टक रहेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बल्क बिल्कुल नहीं करना क्योंकि बल्क करोगे तो वो जो एक जिद्दी फैट है आपके पेट पे वो आपको आगे और परेशानी देगा चल के, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 चीज़ें केवल सजेस्ट करूँगा। पहला, न्यूट्रिशन आपको अपना सही करना पड़ेगा और दूसरा आपको मैं वर्कआउट बहुत ज़्यादा मैं ऐसा वर्कआउट आपको नहीं बताऊँगा कि आप महीनों लगे रहो आपको रिज़ल्ट ना मिले। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पॉइंट नंबर 1 आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले अपनी जितनी भी कैलोरीज़ बाहर से आपकी जो जंक्स फूड हैं उनसे सप्लाई कर रहे हो आप, सब बंद कर दो। आप 2 महीने के लिए एकदम बंद कर दो, बिल्कुल एकदम त्याग दो उन सब चीज़ों को। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको। जितनी भी लिक्विड कैलोरीज जितनी भी आप ले रहे हो वो सब बंद कर दो। कोक, एनी टाइप ऑफ लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह कुछ भी जो भी हैं सब बंद कर दो। आपको घर का क्लीन खाना खाना पड़ेगा, लाइक दाल, रोटी, चावल, एग खा सकते हो, दूध पी सकते हो, सारी चीज़ें आपको क्लीन खानी पड़ेगी जो कि आपके घर का हेल्दी फैट्स, हेल्दी नट्स। डाइट एक अलग हो गया है, बट आपको जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं वो आपको बंद करनी है। घर का सारा कुछ खाना है, कुछ भी घी भी आप खा सकते हो आराम से। दिन का एक लिमिट में क्वांटिटी ऑफ फूड का आपको ख्याल रखना है। आपको अपनी बस इतना ध्यान रखा है कि आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के ऊपर ना जाओ। दूसरा बात आता है यहाँ पर वर्कआउट का। भाई आपको रनिंग करनी पड़ेगी। अभी आप कहोगे रनिंग हम करेंगे तो हमारा मसल मास जो है वो भी चला जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप एक इनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन अपनी बॉडी में डाल रहे हो, आपका मसल मास नहीं जाएगा। आपको अल्टरनेट डेज रनिंग करनी है और रनिंग ऐसी वैसी नहीं करनी। आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा कि आप रनिंग उस टाइप की, जैसे आपने आर्मी वाले लड़कों को देखा होगा वो दौड़ते हैं, आपको वैसी रनिंग करनी पड़ेगी।
सबसे अच्छा तरीका है ये अपना बेली फैट हटाने का। आप किसी भी आर्मी वाले लड़के को देखो जो तैयारी कर रहा हो, दौड़ रहा हो किसी फील्ड या पार्क में जाके, आप उसका स्टमक देखना, कभी उसके बॉडी में फैट होगा नहीं, बेली उसका एकदम गायब रहता है कि बॉडी एक शेप में होती है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपनी बॉडी शेप में लानी है। तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज पे स्टक रहो, घर का क्लीन खाना खाओ, बाहर के जितने भी फूड हैं उनकी सप्लाई बंद कर दो अपनी बॉडी में। और उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको एक मैराथन वाली रेस दौड़नी है, समझ रहे हो, जैसे कि 100 मीटर 50 मीटर ऐसे नहीं दौड़ना आपको। अगर आप ऐसे किसी शहर में रहते हो जहाँ पर आर्मी वाले लड़कों की दौड़ होती है, ऑलमोस्ट सारे शहर में होती है, कोई वहाँ पे कोई एक अच्छा स्टेडियम होगा जहाँ पे लड़के दौड़ने जाते होंगे, आप वहाँ पर जा सकते हो, वहाँ पर जाके आप उन लोगों के साथ दौड़ सकते हो। अगर आप उन लोगों के साथ दौड़ते हो तो आपको एक मोटिवेशन भी आएगा अंदर से, और दूसरी चीज़ आपका फैट धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। आप अल्टरनेट डेज दौड़ेंगे, रोज़ नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि आपका मसल मास भी ऑन दी अदर हैंड बहुत कम है, ठीक है। तो आपको अपना मसल मास देखते हुए भी ये चीज़ करनी है। आप रोज़ मत रनिंग के लिए जाएं, आप अल्टरनेट डेज जाएं। और जैसे आप मंडे को रनिंग के लिए गए हो और ट्यूसडे को आपको फिर जिम में ट्रेन करना है अपनी मसल्स को। बहुत ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग नहीं करनी है, बहुत ही लाइट वेट से आप ट्रेन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल्स को ब्रेक नहीं करेंगे हम ऑलमोस्ट, क्योंकि हम मेंटेनेंस कैलोरीज पे हैं और आप ऑलरेडी बहुत श्रिंक हो, बहुत ज़्यादा आप बल्क एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं खा रहे हो, क्योंकि आपको साथ ही साथ बेली भी कम करना है। और वर्कआउट के साथ आपको हर दिन अल्टरनेट डेज आपको दौड़ना है, अच्छा खासा रनिंग करनी है, 1 घंटे 1.5 घंटे, आप आधे घंटे भी कर सकते हो। आपको जैसे रिजल्ट्स चाहिए आपको, लाइक अगर आपको ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो आप जितना दौड़ोगे उतना आपका फैट कम होता चला जाएगा। जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे रनिंग के बाद, और जब आप एक तरफ वर्कआउट भी कर रहे हो एक तरफ रनिंग भी कर रहे हो, तो ऑलरेडी आपका एक तरफ मसल मास भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, जो एटलीस्ट घटेगा नहीं, जो आपके पास था पहले से थोड़ा बहुत वो बना रहेगा, ऑलमोस्ट बढ़ भी सकता है। 1% चांसेस हैं कि आपका मसल थोड़ा सा घट जाए, वरना 99% आपका मसल थोड़ा बहुत बढ़ेगा ही, ख़त्म नहीं होगा। ऑलमोस्ट इतना तो रहेगा ही जितना पहले था। रनिंग से आपका मसल मास जाएगा नहीं, क्योंकि आप एक तरफ हफ्ते में 3 दिन 4 दिन हिट कर रहे हो वेट को और वेट लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, और रनिंग भी कर रहे हो, तो आपका फैट लॉस भी हो रहा है साथ साथ। तो आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ करनी पड़ेगी। आप एक तरफ बल्किंग की तरफ मत भागो, कटिंग की तरफ मत भागो। 3 महीने में ऑलमोस्ट आपका 14% के आसपास फैट आ जाएगा, अगर आप 20% या 22% या 25% पे हो। डिपेंड करता है कि आपका फैट कितना है, तो वो उस टाइम के हिसाब से, फैट के हिसाब से टाइम उतना ही लगेगा। आप रनिंग करो, रनिंग सबसे अच्छा तरीका है। आप जिम जाके 7-7 दिन मेहनत करके वेट लिफ्ट करके आप अपना फैट, बहुत टाइम लगेगा वो, कम से कम आपको, अगर आप नेचुरली कर रहे हो तो वो 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, आपकी डाइट एकदम ऑन पॉइंट है, 7 to 7 डे आप पूरा कभी भी चीट नहीं कर रहे हो, 7 to 7 डे आप कोई मील स्किप नहीं कर रहे हो, वर्कआउट आपका पर डे हो रहा है, हाँ, तब भी आपको 8 से 10 महीने तो आराम से लग जाएंगे, तब भी आपका बेली फैट रहेगा ही रहेगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सारी फूड सप्लाई आपको बंद कर देने हैं, जिम आपको हर अल्टरनेट डे जाना है, रनिंग भी आपको अल्टरनेट डे करनी है। जिस दिन आप रनिंग कर रहे हो उस दिन आप जिम नहीं करोगे, और जिस दिन आप जिम कर रहे हो उस दिन आप रनिंग नहीं करोगे, ठीक है। इसके साथ आपका फैट भी कम होता रहेगा, आपका बेली भी जाता रहेगा, और आपका मसल मास अपनी जगह पे रहेगा और बढ़ भी सकता है। तो जिस दिन से आपका आपका गोल अचीव हो जाएगा, उस दिन आप रनिंग कम कर दो, बिल्कुल भी कम कर दो। आप जिम में कार्डियो कर सकते हो, केवल हफ्ते में 1 बार या 2 बार कार्डियो कर सकते हो। फिर आपको अपनी सरप्लस कैलोरीज में जाना है। आप अपनी 2000 कैलोरीज, लाइक अगर मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, तो आप वहाँ पे 500 कैलोरीज सरप्लस करिए, 700 कैलोरीज सरप्लस करिए, और उसके बाद आप अपने मसल मास को बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन लीजिए, एग वाइट्स ले सकते हैं, वे प्रोटीन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका मसल मास बढ़ना चालू हो जाएगा 6 से 7 महीने के बाद। ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा बॉडी शेप आने में 1 साल लग सकता है, ठीक है। 1 साल बाद आपका बेली फैट ख़त्म हो चुका होगा, आपके पास एक थोड़े बहुत मसल्स भी होंगे, आपके शोल्डर थोड़े ब्रॉड हो चुके होंगे। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो टारगेट था वो हमारा बेली फैट ही था, क्योंकि हम 4 दिन हफ्ते में रनिंग कर रहे हैं, वो भी हाई इंटेंसिटी से, तो हमारा बेली आराम से निकलेगा। गाइस, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको करना क्या है। और
होप कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक बटन दबाना मत भूलना, और साथ ही साथ रेड कलर का बटन है उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। उसके बगल में एक बेल आइकन है, उसे भी आप दबा के मेरे लेटेस्ट जितने भी अपडेट हैं उसे मिस नहीं करोगे, और मैं भी नहीं चाहता कि आप मिस करो। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। और नीचे कमेंट करके बताओ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है फिटनेस रिलेटेड, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। टिल देन, आ रहा है थोड़ा बहुत, आ रहा है, पीस आउट।